एक सैमसंग का है, सिंगल डोर फ्रिज है। और इसमें जो है आपका ये जो पावर कूल का इंडिकेटर है, ठीक है, ये कंटिन्यू बिलिंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज है सैमसंग का। ये आपका है मॉडल 2021 का मॉडल है और अभी 22 चल रहा है। देखिए 2021 का मॉडल है, नया ही फ्रिज है। ठीक है, इसमें आपका पावर कूल का जो इंडिकेटर है, ठीक है, साइन है, वो कंटिन्यू बिलिंग कर रहा है। तो क्या दिक्कत है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं। देखिए ये जो इंडिकेटर है इस फ्रिज में, ये आपका कंप्रेसर एरर दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका कंप्रेसर का एरर है, मतलब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, या चूहा तार काट दिया हो, या कोई भी एरर के कारण कंप्रेसर के पास सप्लाई नहीं जा रहा हो, या कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, ये एरर उसी का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए ये आपका कंप्रेसर है और कंप्रेसर का जो कनेक्शन है वो आपका निकला हुआ है। ठीक है, देखिए कंप्रेसर का कनेक्शन निकला हुआ हो, या कंप्रेसर खराब हो, या फिर तार कटा हो, इन तीनों कंडीशन में कुछ भी हो, कंप्रेसर रिलेटेड एरर अगर रहेगा तो आपका जो पावर कूल का बटन है वो आपका इंडिकेट करेगा, कंटिन्यू बिलिंग करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पावर को लगाकर अब देखते हैं कि जो एरर कोड है वो आपका गया है या फिर एरर कोड दोबारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर इसका जो कनेक्शन है ये हमने लगा दिया है। ये आपका कनेक्शन है, यहाँ पे देखिए लगा दिया है। और देखिए कंप्रेसर जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इंडिकेटर है आगे में जो इंडिकेट कर रहा था वो इंडिकेटर हटा है कि नहीं। पावर कूल देखिए यहाँ पे अब पावर कूल जो इंडिकेट कर रहा था वो अब खत्म हो गया है, मतलब कंप्रेसर से एरर, कंप्रेसर का एरर शो करता है। जो पावर कूल इंडिकेटर है अगर वो जलता है तो आपका कंप्रेसर का एरर शो करता है, मतलब किसी भी कारण से कंप्रेसर चल नहीं रहा है, चाहे तार कटा हो या फिर जैक निकला हो या कंप्रेसर खराब हो। ठीक है, कोई भी कारण होगा तो नहीं चलेगा, जिसका एरर आपका आगे में पावर कूल बटन है। अब देखिए अब इसमें जो दूसरा एरर आ रहा है वो है आपका मॉनसून का, मतलब नीचे से चौथा नंबर जो इसका कूलिंग का टेम्परेचर है वो आपका ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यू, मतलब मॉनसून का 1 नंबर ब्लिंक कर रहा है। देखिए आपका 2 हो गया विंटर का, 2 मॉनसून का, 2 समर का है टेम्परेचर। आप ऐसे जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जो पुराना वाला फ्रिज में रहता था 6 तक। ठीक है, तो मतलब नीचे से 4 नंबर ब्लिंक कर रहा है। 4 नंबर जो कूलिंग टेम्परेचर है वो ब्लिंक कर रहा है। ये 4 नंबर जो कूलिंग टेम्परेचर ब्लिंक कर रहा है, इसका क्या मतलब है आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये 4 नंबर जो ब्लिंक कर रहा है, अंदर लाइट जल रहा है। अब ये जो सेंसर है फ्रिज के अंदर में लगा रहता है, वो सेंसर हमने निकाल दिया था। ठीक है, मतलब ये सेंसर का एरर है। हम इसको सेंसर को फिर से लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि एरर इसका हटा या नहीं हटा। देखिए सिंगल डोर फ्रिज में एक सेंसर लगा हुआ रहता है थर्मोस्टेट की जगह पे, देख रहे हैं, ये सेंसर लगा हुआ रहता है थर्मोस्टेट की जगह पर। तो हमने सेंसर निकाल दिया था, जिसके कारण से आपका 4 नंबर जो टेम्परेचर होता है वो ब्लिंक कर। देखिए अभी ब्लिंक जो है हट गया है, नॉर्मल आ गया है, जिसपे सेट रहता है डिफॉल्ट। ठीक है, इस तरह से सेटिंग करने का दिया रहता है। ठीक है, इस बटन को दबाकर, तो अभी एरर जो है हट गया, मतलब आपका 4 नंबर पॉइंट अगर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपका सेंसर का एरर है 4 नंबर।
1 2 3 4, ये 4 नंबर पॉइंट है। अगर 4 नंबर पॉइंट देखिए चला गया, यहां पर अगर ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यू, तो समझ लीजिए कि आपका सेंसर का एरर है। देखिए ये अगला जो आपका एरर है, देखिए ये आपका है पावर रिजम्पशन इंडिकेटर। ये जो आपका जल रहा है, ये क्यों जलता है इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। अगर आपके फ्रिज में पावर फेल्यूर है, मतलब कूलिंग नहीं कर रहा है और टेम्परेचर आपका 9 डिग्री से ऊपर चला गया है, उस कंडीशन में ये आपका जलने लगेगा। ठीक है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, जल रहा है सिर्फ। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि फ्रिज बता रहा है आपको कि आपका फ्रिज बंद है। ठीक है, पावर का इश्यू है, फ्रिज आपका चल नहीं रहा है, या कोई भी इधर से कूलिंग आपका खत्म हो गया है, टेम्परेचर आपका 9 डिग्री हो गया है प्लस में, तो उस कंडीशन में लाइट आपका जलने लगता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, जब तक आप इस दरवाजे को खोलिएगा नहीं, ठीक है, तब तक ये एरर कोड हटेगा नहीं, या फिर टेम्परेचर को सेट नहीं कीजिएगा, आगे पीछे नहीं कीजिएगा, तब तक ये एरर कोड नहीं हटेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेम्परेचर को सेट करके देखते हैं कि एरर कोड हटता है कि नहीं। ठीक है, 2 कारण है, दरवाजे को खोल दीजिएगा तभी भी एरर कोड चला जाएगा, और अगर बटन को आप प्रेस कीजिएगा, ठीक है, बढ़ाइएगा घटाइएगा, तो आपका एरर कोड चला जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि फ्रिज बता रहा है कि आपका अंदर में कूलिंग नहीं हो रहा है, तो आप बटन को टच कर रहे हैं, मतलब आपको पता चल गया है कि कूलिंग नहीं हो रहा है। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या गेट खोल रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि कूलिंग नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आपको बताने के लिए रहता है कि कूलिंग फ्रिज में नहीं है। अगर आप एक बार टच कर दीजिए फ्रिज को, बटन को, तो इंडिकेटर आपका जो है हट जाता है। तो सिर्फ आपको बताने के लिए रहता है कि कूलिंग फ्रिज का खत्म हो चुका है। इस एरर कोड का यही मतलब होता है, पावर रिजम्पशन इंडिकेटर बोलते हैं इसको हम लोग।